हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का 2023 का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रमों का, या मूल्यांकन प्रणाली का, या मूल्यांकन उपकरणों का। तो इसमें होता है शिक्षण नीतियाँ और युक्तियों का कि कैसे हम बच्चे को या किस तरीके से हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। सबसे अगला प्रश्न है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या है, यानी कि जो हम लोग प्रार्थना करते हैं तो इसमें क्या नया हम कर सकते हैं। तो पहला ड्रम व्यवस्था या संगीत की व्यवस्था, और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, नवाचार के अंतर्गत आते हैं। अगला है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास, या परीक्षाओं को तैयार करना। तो इनका उद्देश्य जो है वो परीक्षाओं को तैयार करना नहीं होता है। इनका काम है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना और मातृत्व का विकास करना। अगला क्वेश्चन है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है किससे, गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, या अर्थशास्त्र से। तो इसका सामान्य जो है वो किससे कहते हैं, गणित से संबंधित है। अगला है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। ब्लूम जो टैक्सोनॉमी जो थी वो कब विकसित हुई थी, तो ये हुई थी 1956 में। इसका उत्तर क्या होगा, 1956 में। मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसके होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ये मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है। अगर मापन पूछता तो मापन हमेशा केवल मात्रात्मक होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, या व्यवहार परिवर्तन, या सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है, तो यह कथन कहा था क्रॉनबैक ने। कौन कहा था, क्रॉनबैक ने कहा था। अगला है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल एवं कृषि में, हिंदी और संस्कृत में, इतिहास और नागरिक शास्त्र में, या दर्शन शास्त्र में। तो इसका जो प्रायोगिक होता है यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल वाला होता है वो किस में होता है, विज्ञान, भूगोल और कृषि में इसका काम होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होता है वो क्या होता है, विद्यार्थी होता है। इसी को हम लोग केंद्र बिंदु मानकर मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिकृत अनुदेशन, टोली शिक्षण, या खुली कक्षा कक्ष, या उपयुक्त सभी। तो सभी के सभी क्या है, ये शिक्षण में अधिगम में नवाचार के साधन है। क्योंकि नवाचार मतलब होता है कि अपने किसी भी एक काम को नए ढंग से करने की शुरुआत करना, यानी सोचना उसके बारे में। ब्लूप्रिंट क्या है, तो ये ब्लूप्रिंट सीधा सीधा है प्रश्न की आधारशीलता, यानी कि जो भी हम शिक्षक जो होता है कभी जब टेस्ट के लिए या किसी परीक्षा के लिए जब प्रश्न पत्र बनाता है तो उससे पहले वो क्या करता है, प्रश्नों की एक आधारशिला तैयार करता है, किस तरह का प्रश्न हमें देना है, कितने नंबर का देना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो प्रश्न पत्र आधारशिला, उसी को हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है, यानी कि क्रियात्मक शोध का मूल स्लोगन क्या है, तो हो गया समस्या भी हमारा, हल भी हमारा होता है। चलिए अगले प्रश्न। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, या सभी। तो सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, ये सहायता में करने वाले हैं, ये सभी। अगला है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है टीपी नन का है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।